टैंक की गन को घुमाते रहे और वो फायर करते रहे और लास्ट में वो वीरगति को प्राप्त। योजना चली है तो जल्दी से जल्दी इसको बंद कराया जाए और इसको पूरी 15 साल या 18 साल की जाए। जय हिंद। पाकिस्तान वालों ने कुछ टैंक वहाँ से अमेरिका से मंगाए थे और ये कहकर मंगाए थे, उन्होंने ये कहकर दिए थे कि इनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हम धन्य है वो वीर अब्दुल हमीद और उसके माँ बाप जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया था, और हम भारतवासी भी धन्य हैं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा हुआ। जिनका एक साथी कि भारत के पास इससे भी बड़ी मशीनरी है, कि इससे बड़ी मशीनरी है जिसने इसको भी उड़ा दिया, लेकिन वो सिर्फ मशीनरी कोई नहीं थी, वो मशीनरी सिर्फ वीर अब्दुल हमीद थे। और 7 टैंक जो है, 7 टैंक बिल्कुल उनके जो है परखच से जो उन्होंने उड़ा दिए थे, और उड़ाने के साथ साथ अपने आप भी शहीद हुए। सारी उन्होंने 7 टैंकों को नेस्तनाबूद करके अपने विजय का जो परिचय दिया है और अपने देश की जो ताकत का परिचय और अपनी अखंडता और अपने शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए हम बारंबार इनको। दिन खास दिन किस लिए है, क्योंकि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर है वीर अब्दुल हमीद, जो हमने 5वीं या 6ठी क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उससे पहले चाइना का युद्ध हुआ, लेकिन उस समय पर यहाँ से 7 टैंक जो पाकिस्तान के थे, वो टैंक पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे थे। और वो टैंक इस तरह के थे कि उसके सामने किसी सिपाही का आना या फिर किसी आर्मी का आना भी मुश्किल था। लेकिन इनकी हम वो खासियत बताते कि उस समय पे इन्होंने जिस प्रकार से पैटर्न टैंक को अपना निशाना बनाया, सिर्फ एक जीप वाली जो गन से, जो जीप में थी गन थी, इनके पास भी इतने हथियार नहीं थे, लेकिन इन्होंने 7 दुश्मनों के टैंक, जी हाँ पाकिस्तान के टैंक बिल्कुल परचक से उड़ा दिए। लेकिन 7वें जब टैंक पर ये लड़े तो उनका कहीं ना कहीं इनका आमना सामना हो और बम से इनका कहीं ना कहीं इनके परचक से उड़ गए, और उसके साथ में उनका जो शरीर है वो भी नहीं मिल पाया, वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। और उसके बाद में आपको सबसे बड़ी खास बात थी कि उसके सामने इतने मजबूत टैंक थे। उसके लिए अगर हम सब खास बात करना चाहें तो हमारे साथ में फौज से जो है कैप्टन जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कैप्टन जी क्या कहेंगे इन शहीदों के, जो वीर अब्दुल हमीद जी हैं? मैं कैप्टन जसवीर सिंह, शहीद वीर अब्दुल हमीद पर हम नुकुड़ में इकट्ठे हुए हैं। और जो सेना की ड्यूटी है, सेना में 1 जवान या 2 जवान या 10 जवान जब इकले कहीं फंस जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। और ऐसे ही हमारे वीर अब्दुल हमीद इकले पड़ गए थे। और जो मैंने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा हुआ है कि जब अब्दुल हमीद का टैंक जो है पानी के अंदर धंस गया और दुश्मन ने दूर से दिखाई दिया और इन्होंने गोले बरसाए चारों तरफ, जिससे वहाँ पे ये पता नहीं चल पाया कि हमारी आर्मड फोर्स जो है 10 टैंक थे या 1 थे, लेकिन उन्होंने बार बार जो है टैंक की गन को घुमाते रहे और वो फायर करते रहे और लास्ट में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो सर कुछ बात की जाए तो देखिएगा, आपने सुना होगा कि वो टैंक जो है जो पाकिस्तान ने थे वो बाहर से मंगाए थे, और वो टैंक इस तरह के बनाए हुए थे कि उन पर गोला बारूद भी कोई जो है असर नहीं कर पाता था। ऐसा कुछ सुना गया? देखिए, जो टैंक होते हैं, जब हम टैंक बनाते हैं वो सारे ही टैंक इस टाइप के होते हैं कि उनके ऊपर गोला बारूद जो है कोई भी असर नहीं करता। लेकिन एक टाइम वो आता है जो हमारे पास में एंटी टैंक गन भेदी माइन होती हैं, तो हम लोग अपनी पीठ के नीचे ऊपर रखे जो है और हमको जो है चैन तोड़ने के लिए टैंक को तोड़ना पड़ता है, और हम लोग जो है इस काम को करते हैं जो है। ऐसे ही अब्दुल हमीद जी ने भी किया है जो है। जय हिंद। तो सर कि आज उनकी जो जयंती है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज ये संदेश देना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान को, जैसे अभी फ़िलहाल हमारी एक अग्निवीर। जी सर, क्या कहेंगे शर्मा जी? आज एक तरह से अगर बात की जाए, उस समय की बात थी, टैंक आए थे बाहर से, और टैंक आने के बाहर से कहा था वीर अब्दुल हमीद ने, आना कभी हमारी गली, दिखा दिया उनको, और 7 टैंक जो है बिल्कुल तोड़ करके एक तरफ कर दिए। देखिए, आज उनका जन्म दिवस का दिन है। 1 जुलाई 1933 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हुआ था। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उन्होंने जो वीरता का परिचय दिया वो वास्तव में एक निसंदेह ऐसा कार्य था कि जो हमारे देश को उन पर गर्व करना चाहिए, और करते भी हैं, हम लोग भी गर्व करते हैं। जहाँ तक है जाबाज की, जाबाज तो बहुत सारे और भी देशभक्त हुए, लेकिन इस तरह की जाबाजी कि वो अकेले रहते हुए भी और केवल एक जीप और एक गन के सहारे ही उन्होंने 7 टैंकों को नेस्तनाबूद करके अपने विजय का जो परिचय दिया है और अपने देश की जो ताकत का परिचय और अपनी अखंडता
और अपने शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए हम बारंबार इनको नमन करते हैं। और ये बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रयास करते हैं कि वो इसी तरह से अपने देशभक्ति के लिए प्रयासरत रहें। और वो जंग भी जीती। और वो जंग जीती, और जीतने के बाद इनको परमवीर चक्र के नाम से सम्मानित किया गया। जी खान साहब क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। इस देश में 1 जुलाई 1933 में माँ सकीना और इनके वालिद मरहूम उस्मान साहब के घर में एक छोटा सा बच्चा आया था, जिसके बारे में उस दिन मालूम नहीं था ये बड़ा होकर क्या करेगा। लेकिन ये मिलिट्री में भर्ती हुआ और इसने वो कर दिखाया जो बहुत कम कर पाते हैं लोग बाग। जब हमारा 1965 में जंग पाकिस्तान के साथ चल रहा था और पाकिस्तान वालों ने कुछ टैंक वहाँ से अमेरिका से मंगाए थे, और ये कहकर मंगाए थे, उन्होंने ये कहकर दिए थे कि इनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हम धन्य है वो वीर अब्दुल हमीद और उसके माँ बाप जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया था, और हम भारतवासी भी धन्य हैं कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा हुआ। जिनका एक साथी, जिनका मैं नाम नहीं मालूम है, नामालूम नाम है, उनके साथी जो जीप का ड्राइवर था वो मुस्लिम था कोई, इन्होंने दोनों ने मिलकर अकेले रहते हुए उनके टैंकों के परखचे उड़ाए, सब ख़त्म किए, और आखिर में इन्होंने भी अपने जीवन को त्याग दिया। ऐसा जाबाज जो भारत से चला गया, जिसके ऊपर हमें गर्व है और हम उसे हमेशा याद करते हैं, करते रहेंगे। ये 1964 में मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब का ये वाक़ा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इनकी आपको थोड़ी सी हम भी आपको बात बता दें कि ये जो टैंक है, ये टैंक अमेरिका से मंगाए गए थे, और अमेरिका से ये कहा था, अमेरिका के जिस कंपनी ने बनाए थे, कि इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी असर नहीं किया गया, किसी भी बारूद गोला का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जब अमेरिका के इन्होंने टैंक उड़ा दिए तो पूरे भारत में पूरी ये बात हुई कि भारत के पास इससे भी बड़ी मशीनरी है, कि इससे बड़ी मशीनरी है जिसने इसको भी उड़ा दिया। लेकिन वो सिर्फ मशीनरी कोई नहीं थी, वो मशीनरी सिर्फ वीर अब्दुल हमीद थे। और 7 टैंक जो है, 7 टैंक बिल्कुल उनके जो है परखच से जो उन्होंने उड़ा दिए थे, और उड़ाने के साथ साथ अपने आप भी शहीद हुए, और आज भी भारतवर्ष उनको याद करता है। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।